नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान सरकार में टोंक जिले के प्रभारी और ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान की प्रगति और आने वाले मानसून सीजन में पौधारोपण एवं संरक्षण पर विशेष जोर दिया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ज्यादा से ज्यादा आमजन को इस योजना से जोड़कर पौधारोपण में बढ़ोतरी करें। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मंत्री ने स्वयं भी पौधारोपण किया और कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाकर उन्हें जीवित रखने का संकल्प लिया गया है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में हरियाली, जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास शीर्ष पर है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में पौधारोपण की गति को और बढ़ाया जाएगा। टोंक जिले के प्रभारी एवं ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर बोर्ड कॉलोनी के सार्वजनिक पार्क में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अमलतास का पौधा लगाया और आम जन से भी अपील की कि वे वर्षा काल में अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी सही देखभाल करें। मंत्री ने बताया कि जिले में हरियाली तीज के अवसर पर राजकीय विभागों, सामाजिक संस्थाओं और आम जनता की भागीदारी से 4 लाख पौधे लगाए जाएंगे। हरियालो राजस्थान अभियान का उद्देश्य न केवल पौधारोपण बल्कि हरित आवरण को बढ़ाकर जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता को सुरक्षित रखना भी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि वृक्षारोपण से न केवल प्रदूषण कम होता है बल्कि यह स्थानीय जलवायु को भी नियंत्रित करता है। पर्यावरण में सुधार से किसानों की फसलों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जैविक जीवन चक्र बेहतर होता है। ऐसे प्रयासों से राज्य में सतत विकास को गति मिलेगी। देखिए, आज हम यहाँ की जिले की बैठक की समीक्षा की है और जो झालावाड़ में दुखांत का हुई है उसके लिए हम सभी राजस्थान वासियों को ही नहीं, पूरे देश को उस घटना का दुख है और हम उन शोक संत परिवारों के साथ खड़े हैं। उनको जो भी उचित मुआवजा हो, सहायता हो, वो भी दी जा रही है और हमारी उनके साथ संवेदना है। और प्रदेश की सरकार ने निर्देश दिए हैं कि पूरे राजस्थान के स्कूलों का एक सर्वे कराया जा रहा है। उस सर्वे के माध्यम से एक कमेटियां बनाई हैं, चाहे वो कमेटी हमने पंचायत लेवल पर भी बनाई है और उसके बाद ब्लॉक लेवल पर भी बनाई है। पीडब्ल्यूडी को उसका जिम्मा दिया गया है। उसके साथ साथ चाहे वो वहाँ के ब्लॉक के अधिकारी हों, शिक्षा के अधिकारी हों, उन सबको लेकर के और पूरे स्कूलों का सर्वे होगा। प्राइमरी रिपोर्ट भी आएगी और फाइनल चेक करके और ऐसे क्षतिग्रस्त भवनों में जहाँ जहाँ जीर्ण शीर्ण होने की स्थिति है उनकी रिपोर्ट लेकर के, और मुख्यमंत्री जी इस हादसे को लेकर के बहुत ही संवेदनशील हैं। उन्होंने कल भी सभी जिला कलेक्टरों के साथ साथ जिला शिक्षा के अधिकारियों को साथ लेकर के वीसी करी और निर्देश दिए हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे स्कूलों को चिन्हित करें ताकि उन पर वहाँ जो भी हम कार्रवाई करके और उनको सुरक्षित करें, और जहाँ सुरक्षित नहीं है वहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए अलग व्यवस्था हो, वैकल्पिक व्यवस्था हो। सरकार ने हरियालो राजस्थान के तहत आगामी वर्षों में और भी नीतियां और प्रोजेक्ट शुरू करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें वृक्षारोपण के साथ साथ डिजिटल निगरानी, पौधों की देखभाल हेतु मोबाइल एप्लीकेशन और जन भागीदारी को और अधिक बढ़ावा देना शामिल है। साथ ही अन्य जैविक और टिकाऊ उपायों के जरिए राजस्थान को स्वच्छ, हरा भरा और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रदेश बनाना प्राथमिकता में है। टोंक जिले में हरियालो राजस्थान अभियान ने न केवल पर्यावरण को नया जीवन दिया है बल्कि आम जन में भी हरित विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। सरकार के इस संकल्प से यह सुनिश्चित होगा कि आने वाली पीढ़ियां भी एक स्वच्छ और हरित राजस्थान का आनंद ले सकें। हरियालो राजस्थान अभियान में सरकार के साथ साथ आम जन की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टोंक जिले में कई सामाजिक संगठनों, स्कूली छात्रों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय नागरिकों ने पौधारोपण कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लिया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से
आमजन में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। विशेष रूप से युवा वर्ग को वृक्षों की उपयोगिता, पर्यावरणीय असंतुलन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। यही कारण है कि टोंक जैसे जिलों में लोग स्वेच्छा से पौधारोपण कर रहे हैं और उन्हें जीवित रखने की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। यह सहभागिता अभियान की स्थायित्वता और सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो सुजा से स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।